हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। हम सभी जानते हैं, देखते हैं, कहते हैं जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन वैसा होना चाहिए, जीवन इस तरीके से होना चाहिए, जीवन उस तरीके से होना चाहिए। बट हम बात करने वाले हैं कि आज हमारी बायोलॉजी क्या कहती है कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे बायोलॉजी हमारी डिफाइन करती है। आज तक का जो वास्तव में हम जीवन को समझते आए हैं, क्या वैसा जीवन वास्तव में हम उसी को जीवन समझते हैं या बायोलॉजी हमें और भी कई तरीके से जीवन को डिफाइन करने की कोशिश कर रही या हमें समझाने की कोशिश कर रही। तो हम चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के, जीवन क्या है इसको समझते हैं और इसमें हम और भी तमाम ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो आप लोगों को आज यहाँ पर ऐसी तमाम बातें मिलेंगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। क्या आप जानते होंगे कि इन फैक्टर की वजह से या इन फैक्टर पर आधारित तो हो करके हम जीवन को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो बिल्कुल हम चलिए सीखते हैं वन बाय वन चीजों को हम लोग जो है इजी वे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है, जीवन क्या है। जीवन हम सभी जानते हैं, जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जो है वीडियो को देख करके कमेंट जो है टाइप कर रहे हैं, कमेंट हमें पास कर रहे हैं, ये भी जीवन है। आप वीडियो को देखते हुए कुछ चीजों को रिमेम्बर कर रहे हैं, कुछ चीजों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जीवन है। तो हम बात करेंगे क्या वास्तव में विज्ञान हमें ऐसे ही बताती है या ऐसे ही समझाती है या इसी को हम जीवन समझते हैं। अभी तक तो आप जानते होंगे कि हम काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, क्या वही जीवन है। तो आज आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। जीवन कोशिकाओं व अणुओं का अद्वितीय, जीवन कोशिकाओं का व अणुओं का अद्वितीय जटिल। यहाँ पर बात कर रही गई है कि जीवन क्या है, इसका मतलब है जीवन का संबंध कुछ कोशिकाओं से है और कुछ अणुओं से है। इसमें कहा गया है अद्वितीय जटिल कोशिकीय संगठन है। इसका मतलब जीवन अभी तक जो हम समझ रहे थे कि जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर चलाते हैं, हम लोग जो है मर्सिडीज चलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, है ना, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं और मुंह चलाते हैं, है ना। तो हम सब लोग इसी को जीवन वास्तव में क्या समझ रहे थे जी, बिल्कुल नहीं। जीवन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली लाइन में दिखाया गया है कि जीवन क्या है, कोशिकाओं व अणुओं का अद्वितीय और जटिल कोशिकीय संगठन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जीवन का संबंध कोशिका से बिल्कुल है जी, बिल्कुल ऑफ कोर्स जीवन का संबंध बिल्कुल कोशिका से है। एंड जो सभी रासायनिक क्रियाओं को दर्शाता है, यानी कि जीवन क्या है, जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी एक प्रकार से जीवन को डिफाइन या जीवन को दिखाने की कोशिश करती हैं। और इसमें क्या होता है, इन कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी हमारे शरीर में हमारी जीवन को दिखाया जाता है। अब इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जटिल कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसमें हमारी सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। अब आप बोलेंगे सर जी जैविक क्रियाएं क्या हैं। अब थोड़ा सा वेट करिए और आप सभी ये समझिए कि हम सभी जीवित हैं और हम क्या क्या करते हैं। यानी कि जीवों में होने वाली वो सभी क्रियाएं हमारी जैविक क्रियाएं कहलाएंगी, जैसे हमारा बोलना, चलना, खाना पीना, सांस लेना, है ना। तो ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी, जैविक क्रियाएं कहलाएंगी। और उसके बाद में ये सभी क्रियाएं जीव द्रव्य में होती हैं। देखिए जीव द्रव्य बड़ा प्यारा शब्द है भाई, जीव द्रव्य, इसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म है क्या, प्रोटोप्लाज्म आप इतना समझ लीजिए कि ये हमारी एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसा कंपार्टमेंट है कि अगर इस जीव द्रव्य में, इस प्रोटोप्लाज्म में कुछ ना हो तो हम कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। यानी कि हम जो कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप भोजन कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, आप एक्सक्रीशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ये बिना प्रोटोप्लाज्म के एकदम असंभव है। यानी कि ये सारे काम हमारे प्रोटोप्लाज्म में होंगे तभी हम लाइव कंडीशन में होंगे, अन्यथा हम डेड कंडीशन में होंगे। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमारे शरीर के एक वो सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड जो मटेरियल होता है, जिसमें सारी की सारी बायो जो हमारी मेटाबॉलिज्म होता है, वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सब कुछ हमारा प्रोटोप्लाज्म में होता है। इसीलिए हमारे एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है, बड़ा सुंदर सा नाम है, हक्सले।
क्या नाम है बच्चों? हक्सले नाम है। तो उन्होंने कहा कि जीव द्रव्य, उन्होंने क्या कह दिया कि प्रोटोप्लाज्म को ही जीवन कह दिया। क्या? प्रोटोप्लाज्म को। क्यों कहा भाई? देखते हैं इनकी लाइन क्या है। उन्होंने कहा, यहां पर देख रहे हैं कि हक्सले ने कहा जीवन का भौतिक आधार, यानी हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म जो है भौतिक आधार है किसका? जीवन का। भाई हक्सले ने कहा कि, हक्सले साहब ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार कहा। किसने कहा? प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा? हक्सले साहब ने कहा। अब इतना आप समझ लीजिए कि जब कोई भी एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है सूख जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सूख जाता है। और प्रोटोप्लाज्म है क्या? देखिए यहां पर हम प्रोटोप्लाज्म तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में उतना तो डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म हमारे सेल में भरा हुआ वो सेमी सॉलिड फ्लूइड है जिसको हम अगर खींचने की कोशिश करें तो धागे की तरह निकलता जाएगा, और इसी में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स और डीएनए, जितना भी न्यूक्लिक सब्सटेंस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, सब उसी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आते चले जाएंगे। ये होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जैसे ही ड्राई हो जाता है, हम लोग क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। क्लियर? इज दिस क्लियर? एंड अब हम बात करते हैं जीवन के लक्षण क्या होते हैं। सर जी हम किसे जीवन कहते हैं? अभी मेरी बात समझ में नहीं आई है। अभी हम कहते हैं कि सर जी हमें ये बात समझ में नहीं आया, फिर भी आप थोड़ा सा इजी वे में बताइए कि जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे जीवन किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए कुछ हम लक्षण बता रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहे हैं, उनको आप ध्यान से समझिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि अगर ये पाए जाते हैं तो जीवन है, अगर ये नहीं पाए जाते तो जीवन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस एग्जाम्पल के बाद में, इन जो पॉइंट लिखे हुए इन पॉइंट को पढ़ने के बाद में आप लोग क्लियर तरीके से, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे कि जीवन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और हम हक्सले साहब ने भी कहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि जीव द्रव्य है तो जीवन है, जीव द्रव्य नहीं है तो जीवन नहीं है। किसने कहा है? हक्सले ने कहा है। इसमें हमारी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, तो इसीलिए हक्सले साहब ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। किसको? प्रोटोप्लाज्म को कहा है। इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो अगली वीडियो में हम जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप कहेंगे कि इंग्लिश भी साथ में लिख दी जाए तो इंग्लिश भी लिखी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर संगठनात्मक स्तर का मतलब क्या होता है? आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूगेलिना हो गया, ये सब क्या है? ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्या होंगे? ये इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा सेलुलर लेवल का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेलुलर लेवल का कहा जाएगा। बट हम लोगों का बॉडी कैसा कहा जाएगा? हम लोगों का जो लेवल है वो सिस्टम ग्रेड लेवल का कहा जाएगा। कौन सा लेवल का कहा जाएगा? सिस्टम ग्रेड लेवल का कहा जाएगा। तो भाई इस तरीके से अगर हम लोगों का टिश्यू लेवल का है, सेल लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, सिस्टम लेवल का है, तो उसमें ये भी एक जीवों का लक्षण है, जीवन का एक लक्षण है। फिर उपापचय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरी जो हार्ट बीट हुई है, बढ़ी हुई है ना, और मेरी जो रेस्पिरेटरी रेट है, मतलब श्वसन दर बढ़ी हुई है। अगर आप बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट तो नॉर्मल होगी, लेकिन आप मन से सुन रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ सुन रहे हैं, तो आपकी भी हार्ट बीट बढ़ी होगी। तो आप देख सकते हैं, आप मेरी वीडियो एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं या स्लो मोशन में देख रहे हैं या सोते हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पे आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है अगर आप एक्साइटेड होते हैं तो। अगर आप स्लो होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म डाउन होती है। यानी जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं तो उन सब को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म फर्दर डिवाइडेड होती है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? कैटाबॉलिज्म जो होता है उसका मतलब होता है, जैसे आपने दाल चावल खा लिया, अब दाल चावल जो है कार्बोहाइड्रेट्स, चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, और दाल क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन अमीनो एसिड में अगर कन्वर्ट हो गई और चावल जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, देन इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। बट जो दाल थी वो प्रोटीन में नहीं, जो दाल थी वो सोर्स ऑफ प्रोटीन था,
अब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुई और ये अमीनो एसिड अब हमारे बॉडी में जाकर के किसी प्रोटीन का निर्माण करें तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड देन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जब मिल जाती है तो उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। जैसे आप जान रहे होंगे कि जो हमारा टीएसएच होता है, जो हमारा टीएसएच होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, जेंट हो जाती है, भीमकाय हो जाती है। खली का नाम सुने हैं? खली का नाम सुने? खली बाहुबली, है ना, खली का नाम सुना? वो भी एक क्या है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, एबनॉर्मल व्यक्ति है, क्योंकि उनका टीएसएच जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है वो ये कह लीजिए उनका लेवल हाई है, ठीक है, इसीलिए उनका बॉडी कैसा हो गया, जेंट हो गया, भीमकाय हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रिशन। हम सभी जानते हैं भाई, हम सभी जानते हैं कि सुबह से उठने से लेकर के शाम तक का, सोने तक का हम लोग खाते पीते रहते हैं, ठीक है। अब वो क्या है भाई, न्यूट्रिशन है। अब आप देखिए जितना भी एनिमल्स है खाते पीते हैं, चिड़िया है दाना चुगती है, फिश है इंसेक्ट खाती है, ह्यूमन है तो वो कुछ भी खा लेता है, ह्यूमन इज द ओमनिवोरस, है ना। और बकरी हो गया, गाय हो गया, देन हर्बीवोरस है, शाक वगैरह खा लिया। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं, वो भी अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो टोटली दोज इंडिविजुअल्स आर एनिमल्स और प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन लेना भी एक जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो भैया जीवन है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो जीवन नहीं है। भैया आप 10 साल तक भोजन ही नहीं करे, 10 साल तक पानी नहीं पिए, 10 साल तक जो है सांस ही नहीं लिए, तो आप डेड हैं, आप डेड हैं ऑफकोर्स, ठीक है। आप जीवन नहीं है, आप में जीवन नहीं है भाई। जैसे मार्कर है, इसने सांस लिया नहीं लिया, इसने भोजन करा नहीं करा, ये अपना रेस्पिरेशन कर रहा है नहीं कर रहा, एक्सक्रीशन कर रहा है नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म हो रही नहीं हो रही, देन दिस इज द डेड। एंड अगर ये सांस लेना स्टार्ट कर दे, अगर इसमें हार्ट बीट पंपिंग शुरू हो जाए, ठीक है, देन जीवन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है, उसके उपरांत हमारी बॉडी में कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मींस टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं और वो हमारी बॉडी से कंपलसरी होता है कि बाहर निकले, है ना, बाहर निकले। अगर ऐसा हो रहा है देन एक्सक्रीशन हो रहा है, और अगर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है देन हम क्या हैं, डेड हैं। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलना, है ना, यूरिनेशन होना, है ना, आंसू निकलना, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई श्वसन। श्वसन क्या होता है, इसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं, सांस लेना भी एक जीवन है, सांस नहीं ले रहे हैं तो जीवन कहाँ है, नहीं है ना। सांस जो रेस्पिरेशन है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है। अच्छा, एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइएगा जो प्लांट होते हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्लांट होते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहेंगे तो फिर जो है अगर आपको आता होगा तो कमेंट में करिएगा, नहीं आता है तो भी करिएगा, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए जो प्लांट है, प्लांट जो है सांस लेते हैं, प्लांट जो है सांस लेते हैं, प्लांट जो है जब सांस लेते हैं तो वो कौन सी गैस लेते हैं, O2 लेते हैं या O2 लेते हैं या CO2 लेते हैं, आपको बताना है। प्लांट जब सांस लेते हैं, प्लांट जब सांस लेते हैं, आपका सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है भाई कि प्लांट्स जब सांस लेते हैं तो वो श्वसन करते समय O2 लेते हैं या CO2 लेते हैं, कमेंट में बताइएगा। ये A है और ये B है, आप बताइए A राइट है या B राइट है। ओके, ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है आप लोग जो है जरूर बताएंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अपने मन से बताइएगा, चैट जीपीटी गूगल वगैरह से मत सर्च करिएगा, अपने मन से बताइएगा, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताइएगा। अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा तो आप लोग जरूर बता पाएंगे, ठीक है। और आप लोग जो है कौन सी क्लास में है, अपनी क्लास का जो है नाम लिखना ना भूलें। एंड श्वसन आप जानते हैं, श्वसन अगर है हम में तो जीवन है, श्वसन नहीं है तो जीवन नहीं है। वृद्धि, वृद्धि देखिए, आप कहेंगे सर वृद्धि नहीं कर रहे हैं, अब जो है 70 साल के हो गए, मेरे दादाजी नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे दादी जी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी बात नहीं है। जो एनिमल्स होते हैं वो एक निश्चित टाइम तक ही ग्रोथ करते हैं, बल्कि जो प्लांट्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देन दे कैन, आप कह सकते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, फुल टाइम लाइफ टाइम कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है जो गति, मूवमेंट। जैसे आप यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरा जो बॉडी मूवमेंट कर रही है, मेरे स्टेप, मेरे जो टोटल बॉडी मूवमेंट कर रही है ना, आप देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है। तो अगर मूवमेंट हो रहा है तो भी हम लिविंग बींग्स हैं, अन्यथा फिर जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है। फिर उसमें है समस्थापन। समस्थापन का मतलब होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जैसे भाई हम लोगों को गर्मी लगी तो फिर कपड़े दूसरे तरीके के पहनेंगे, जाड़ा लगा तो फिर कपड़े जो है बहुत ज्यादा ढकवक लेंगे, है ना। तो आप बोलेंगे सर जी ये समस्थैतिकता कहाँ है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये समस्थैतिकता नहीं है। समस्थैतिकता का मतलब होता है जैसा जैसा एनवायरनमेंट हमारा बदलता है, हमारा बॉडी भी उसी के अनुरूप बदल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस, समस्थैतिकता,
जैसे जब कोई जानवर पालतू होता है तो उसके शरीर में बाल कम होते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है तो उसके शरीर पे बाल आ जाते हैं, है ना, उसके शरीर पे बाल आ जाते हैं। तो अब देखो भाई, आप बोलेंगे सर जी तो अनुकूलता जैसा लक्षण दिख रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। तो फिर समस्थितिकता का कैसे एग्जाम्पल बताएं? समस्थितिकता का बता रहे हैं। देखो जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, किसी ने पीछे से आके आपको डरा दिया। अब किसी ने पीछे से आके डराया तो अब आपके बॉडी में इतना ज्यादा न्यूरॉन डर गए कि उनको हैवी एनर्जी चाहिए, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज लेवल हाई चाहिए ताकि उस डर से निकले, है ना। तो उसके लिए भैया ब्लड न्यूरॉन कह रहा है, ब्रेन कह रहा है कि पूरी बॉडी को बहुत तेजी के साथ में ब्लड दो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो, ग्लूकोज दो, है ना। और जैसे ही ये करा तो फिर ब्रेन कह रहा कि नहीं ऑक्सीजन भी जानी चाहिए। तो इसीलिए जब हम लोग डर जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा हार्ट बीट और श्वास दर जो होती है बढ़ जाती है। अगर ये ना बढ़े तो हम ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे, है ना। और ये सब कम्युनिकेट तरीके से हो रहा है, एक दूसरे के साथ में हो रहा है, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समस्थैतिकता, यानी स्थिति कैसी भी हो लेकिन हमारी बॉडी उस स्थिति में भी, उन विषम स्थितियों में भी हमारी बॉडी सामान्य दशा को बनाए रखे, इसी को हम बोलते हैं समस्थैतिकता। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा खुला एंड बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। हम सभी जानते हैं कि जो भी कम डेवलप और एनिमल्स होते हैं उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम अगर समझना चाहते हैं तो कमेंट करना पड़ेगा भाई, तो हम सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। भाई मुझे कैसे पता कि आप लोगों को ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आता है कि नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इतना को कर ही सकते हैं भाई, है ना। चलिए जनन आप सभी जानते होंगे, कोई भी इंडिविजुअल्स है अपने जैसा अपनी मृत्यु से पहले अपने ही जैसा जीवधारी बना दे, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, एनीथिंग हो। ठीक है। तो आप लोगों ने सीखा व्हाट इज लाइफ क्या है, जीवन के क्या लक्षण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। एंड वीडियो पर आप अपना कोई भी जो है अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय जो है कैसी भी होगी उसका मोस्ट वेलकम है। एंड फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।